नहीं होती। अरे पुनी पुनी मुनी सही अकुला मुनि 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 सही अकुलाई मुनि 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 सही अकुलाई मुनि 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 सही अकुलाई देखी दसाहर गन मुस्कान देखी दसाहर गन मुस्कान देखी दसाहर गन मुस्कान देख दसाहर गन मुस्कान। हर माने शंकर जी के गण देख देख करके खिसर खिसर हंस रहे। अच्छा फिर से नारद जी ने सोचा भी देख नहीं पाई राजकुमारी, बार बार पुनि पुनि मुनि उकसाई शब्द का मतलब सामान्य नहीं बैठे, इधर उधर चल। लेकिन गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि धरी मृपतन ताहाँ गया कृपाला हरि कोई श्री हरिनारायण मनुष्य का शरीर धर करके गए, सुंदरी विश्वमोहिनी ने गले में माला डाल दिया। दुल्हन लेके लक्ष्मी वासा चले गए। नारद जी में भी कुछ नहीं, अब जब किसी का नहीं हुआ वही चले गए। लेकिन जब अगल बगल से रुद्रगणों ने कहा बड़े आए दुल्हा बनने वाले, जाके अपना मुंह देखो शीशा में। निज मुख मुकुर अर्गिलोक हो जाए, तब हर गण बोले मुस्काई। निज मुख मुकुर बिलोक जाई, तब हर गण बोले मुस्काई। निज मुख मुकुर बिलोक जाई। अस कहि दो भाग्य भय भारी, अस कहि दो भाग्य भय भारी। बदन दिखे बारी आरी, ओ बदन दिखे मुनि भाई निहारी। बदन दिखे बारी नारद जी के बेचारे की गृहस्थी होती, ड्रेसिंग टेबल होती, तो अपना मुंह देख के बाहर निकले होते। लेकिन यही तो भूल हो गई और उन्होंने कहा जाकर मुंह देखो शीशा में, निज मुख मुख
ठोकर भी लो। अब शीशा कहाँ, जल्दी से जाकर के जल में अपना मुंह देखा और ये पूरा बंदर का रूप। बेस दिलो कि क्रोध है दिवाड़ा। नारद जी ने कहा अरे ये तो बंदर। उन्होंने कहा विष्णु को तो बाद में देखूंगा, इन दुष्टों को पहले निपटाऊंगा, इनका हिसाब करूंगा। अच्छा एक बड़े ध्यान से बात सुनना, थोड़ी थोड़ी तात्विक बातें भी देखनी चाहिए। अगर किसी सभा में आप बैठे हैं अब आपके मुंह में गंदगी लगी है, अब कोई व्यक्ति आपकी बदनामी होने के 10 मिनट पहले धीरे से कान में कह दे, धीरे से आपके मुंह में, चेहरे में, गाल में कुछ लगा है, इसको साफ कर दीजिए। वो उससे बड़ा मित्र नहीं है, वो सबसे बड़ा हितैषी होगा। और अगर आपकी बदनामी बेइज्जती हो जाए, अब वो कह दे शीशा में मुंह देख जाके, बढ़िया दुल्हा बनने वाले, फिर उससे बड़ा कोई दुश्मन नहीं। अच्छा दुष्टता का तो काम है, निशाचरी काम है। अरे भैया यही बताना था, तो जब बदनामी नहीं हुई थी और ये सब नहीं हुआ था, उसके पहले आगे बता देते नारद जी महाराज आपके चेहरे में क्या है, बंदर जैसे दिखते हो, धीरे से कह देते, ये संतप्त लक्षण होता। नारद जी ने कहा सबसे पहले तुमको मैं श्राप देता हूं, निपटाता हो निशाचर जाई तुम कपटी पापी दो, हंस्यो हमें सो ले फल बहुरी हंस्यो मुनि को। एक बात बताऊं मैं, आज के आधुनिक प्रचलन में कथा क्षेत्र में भी बड़ी हंसी चुटकुला मनोरंजन बहुत प्रचलित है। मैं ये दोष मानता हूं। अगर गोस्वामी तुलसीदास जी को चुटकुला बहुत जरूरी लगा होता तो पूरी रामचरितमानस में, रामायण में कम से कम 10-5 चुटकुला लिखे देते। कम से एक भी चुटकुला नहीं लिखा और इस प्रसंग में ये शिक्षा दे दिया। नारद जी उन शंकर जी के गणों को कहते हैं, ओ निशाचर जाए तुम कपटी पापी दो, हंस्यो हम सो ले फल, मेरी हंसी उड़ाई है तो तुरंत लो, उधार नहीं। अब बहुरी हंस्यो मुनि को, दोबारा किसी को हंसना नहीं, समझ लो। अच्छा एक बात बताऊं, इस सृष्टि में आज तक महाभारत जैसा युद्ध नहीं किसी कहीं हुआ जिसमें अपने वंश परिवार कुल रिश्तेदार सब नष्ट हो गए। अब महाभारत युद्ध होने का जानते हो कारण क्या था? जब दुर्योधन थल के धोखे में जल में गिर गया था तो द्रौपदी देखकर हंस पड़ी थी, खिलखिला के अंधे पैदा होते हैं। वो हंसी दुर्योधन के अंदर इतना चोट कर गई कि पूरा विनाशकारी युद्ध तक पहुंचा दिया। अगर द्रौपदी ने हंसी न उड़ाई होती तो संभवतः इतना बड़ा विनाश न होता। श्राप दे दिया। लेकिन जब नारद जी ने अपना रूप देखा, बोध नहीं लगा, वहां से चले गुस्सा होके, तुरंत अभी जाता हूं नारायण को, इतना छली कपटी है। अरे देहो श्राप कि मरी हूं जाई, जगत मोर सही हो साकी हरि हो जाई, जगत मोर उपहास कराई। विजय पंथ मिले तनु जाई, ओ जय पंथ मिले तनु जाई, शंकर भासई राज नारद जी ने सोचा दई हो श्राप, या तो श्राप दे दूंगा और नहीं जाके उनके सामने आत्महत्या कर लूंगा, मर जाऊंगा। संसार में मेरी हंसी उड़ा दी, अब
भिक्षा करते चले जा रहे थे। भले भवन रूपायन दीना पाओगे भलेयापन की ना बंद, ये सब कहते चले जाते। अब बीच में धनजारी, बीच में भगवान श्री हरि नारायण विष्णु मिल गए। अब भगवान भी कैसे, जले में नमक छिड़कने वाले। अरे अकेले विष्णु भगवान मिल जाते तो मिल जाते, नारद जी बेचारे एक एक दुल्हन के लिए तड़प रहे थे और विष्णु भगवान दुई दुई साथ में लिए मिल गए। आग लगेगी कि नहीं? बीच ही पंथ मिले तन जारी संग रमा, रमा माने लक्ष्मी को भी लिए हैं, संग रमा सोई राजकुमारी, सोई राजकुमारी अभी अभी जो ताजी ताजी नई नई लाए हैं उसको भी लिए। अब बताओ, लक्ष्मी जब पहले से थी तो अब दूसरी लाने की क्या जरूरत है? और नारद जी के सामने आग लगाने के लिए। अरे बोले मधुर बचन सोरसाई, मुनि कहाँ चले बिकल मधुर सुनहारे, मुनि कहाँ चले बिकल मीनाई, मुनि कहाँ चले बिकल मीनाई, मुनि कहाँ चले बिकल मीनाई। विष्णु ने कहा, नारद जी बहुत व्याकुल की तरह कहाँ जा रहे हो, बहुत घबराए हुए सब। नारद जी ने ऐसे देखा कि किसने मुझे टोका, और जैसे देखा भगवान विष्णु और दुई दुई पत्नी लिए, लक्ष्मी जी अभी अभी की नई नई राजकुमारी। अरे नारद जी का ठीक मिल गए तो आप के पास आ रहा। भगवान विष्णु ने कहा, नारद मैं ये तो जानता हूँ कि जब तुम चलते हो तो मेरे पास ही आते हो, मेरे यहाँ तक पहुँचने के लिए ही यात्रा करते हो, लेकिन धोखे से तुमने रास्ता उल्टी पकड़ लिया है, इसीलिए मुझे जल्दी से आना पड़ा कि तुम उल्टा दूसरी तरफ दूर की तरफ जा रहे हो। क्योंकि रास्ता तुम कहाँ की पकड़े हो? इस समय नारद जी के ऊपर लक्षण किसका था? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर सब कुछ था। भगवान ने कहा तुम रास्ता कहाँ की पकड़े हो? मेरे पास आ रहे थे और मैं रहता हूँ वैकुंठ में, और तुम रास्ता कहाँ की पकड़े हो? काम, क्रोध, सब लोभ, सब नाथ नरक के पंथ। काम, क्रोध, मद, लोभ सब ये नाथ नरक के पंथ मैंने रास्ता, नरक की रास्ता पकड़े हो और कह रहे हो आपके पास आ रहा हूं। त्रिविधम नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मना, कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। नारद जी ने कहा, महाराज बातें न बताओ, क्रोध बहुत है, श्राप दूंगा। भगवान ने सोचा, अच्छा एक बात बताऊंगा, जो व्यक्ति जो काम रोज रोज करता रहता है उससे वो काम बढ़िया अच्छे से बनता है, और जो व्यक्ति कोई काम पहले दिन पहली बार करे तो पक्का है उससे अच्छी तरह नहीं बनेगा। भगवान ने सोचा, नारद जैसा संत हृदय अगर रोज रोज श्राप देने का अभ्यास करते रहते तो अच्छे से श्राप देते बनता। अरे दुर्वासा ऋषि रोज रोज श्राप दिया करते हैं तो अच्छे से बढ़िया ढंग का श्राप देते हैं, और नारद पहली बार तो श्राप दे रहे हैं, इनसे श्राप बनेगा ही नहीं। नारद जी ने कहा, हमारा श्राप निकल रहा है। बोले तो पंचहु मोही जवानी धारी दे,
इंद्र पोतनो ताहा गय कृपाला। नृपतन राजा का शरीर करके गए और नारद जी ने श्राप दिया, वंचहु मोहि जवनि धरि पे। इसका मतलब नारद जी ने कहा कि अब तुम मनुष्यों के राजा बनो, ये मेरा श्राप। अच्छा, आज तक नारद जी के अलावा किसी ने श्राप दिया है? चाहे जिस ग्रंथ में 18 पुराण में, संपूर्ण रामायणों में, महाभारत में, किसी भी धर्म ग्रंथ में कोई आज तक पढ़कर कहीं से बता दे कि किसी ने श्राप दे दिया हो कि तुम मनुष्य के राजा बनो। अरे ये तो वरदान से भी बड़ा वरदान है, क्योंकि नर तन सम नहीं कवनी वदेही। नर तन सम नहीं कवनो देही। नर तन सम नहीं कवनी वदेही। नर तन सम नहीं कवनो देही। जीव चराचर जाचत जीव चराचर जाचत देहि। जीव चराचर जाचत ओ जीव चराचर जाचत देहि। पर भाग मानुष तन पावा। ओ पर भाग मानुष तन पावा। पर भाग मानुष तन पावा। ओ पर भाग मानुष तन पावा। सुर दुर्लभ सरग हरिदावा। ओ सुर दुर्लभ सरग हरिदावा। सुर दुर्लभ सरग हरिदावा। अब वो भी मनुष्यों में राजा, जो लोग गीता शास्त्र जानते हैं, उच्चै श्रवा समस्वानाम विद्यमामृतोद्भवं ऐरावतम गजेंद्राणाम नराणाम च नराधिपम। मनुष्यों के बीच में मनुष्यों का राजा तो साक्षात भगवान कहते मेरा ही अंश है। और रामायण में अरे साधु सुजान सुशील नृपाला। ओ साधु सुजान सुशील नृपाला। स्वयं स्वभाव परम कृपाला। ईश स्वभाव परम कृपाला। स्वयं स्वभाव परम कृपाला। नारद जी ने कहा स्वयं धरो मैंने राजा बना। भगवान ने सोचा ये श्राप है कि वरदान? ये तो बहुत अच्छा हुआ। नारद जी ने कहा महाराज गुस्सा ज्यादा है, एक श्राप से अभी मन नहीं भरा, दूसरा श्राप आ रहा है। भगवान ने कहा दूसरा भी दे दो। बोले कपियाकृति तुम कीन हमारी, इसलिए करी है ये की आकृति तुम कीन हमारी। करी है कीस सहाय तुम्हारी। करी है की भगवान ने समझा कि ये दूसरा वरदान मिला। अरे श्राप तो तब होता जब नारद जी ये कहते कि जब अकेले जंगल में होगे तो बंदर भी तुमको नोच नोच कर काट काट कर तुमको मारेंगे चीखेंगे, तब श्राप होता। और जिस समय कोई नहीं होगा, जंगल में बिल्कुल अकेले होंगे, न कोई सेवक न सचिव न कोई, उस समय के लिए व्यवस्था कर दिया नारद जी ने कि कपियाकृति तुम कीन हमारी, तो करी है
की सहाय, सहायता करेंगे, सेवा करेंगे। भगवान ने कहा ये दूसरा वरदान दे दिया। नारद जी ने कहा महाराज अभी क्रोध शांत नहीं हुआ, अभी तीसरा श्राप भी निकल रहा है। नारद जी ने कहा महाराज तीसरा श्राप सुनो। अरे मम अपकार कीन तुम भारी, इसलिए नारी विरह तुम हो नारद जी ने कहा आपने मेरा बड़ा अपकार माने मेरा अपमान कराया, मेरे मन में चोट पहुंचाई और मुझे पीड़ा, मेरा अहित किया, नुकसान किया, इसलिए श्राप दे रहा हूं कि नारी विरह, अपनी पत्नी के विरह वियोग में रोते घूमोगे, दुखी रहो। भगवान ने सोचा कि तीसरा वरदान मिल गया। अरे श्राप तो तब होता जब नारद जी कहते कि तुम भी जीवन भर रणुआ बैठे रहोगे, विवाह कभी नहीं होगा, सब बार अपमान होगा, अब बिना ब्याहे लौट के आओगे और कभी जीवन में भाग्य में तुम्हारी पत्नी नहीं लिखी रही, तब श्राप होता। अब जब इन्होंने कहा नारी विरह तुम हो दुखारी, तो ये तो पक्का है कि विवाह तो करा ही दिया इन्होंने, विवाह तो पक्का हो जाएगा, माने विवाह कराने की व्यवस्था कर दिया। ये तीसरा वरदान क्यों? क्योंकि नारद जैसे संत के हृदय में वो चाहे भी कि किसी को मैं कष्ट दे दूं तो कष्ट नहीं मिल सकता। अब भगवान ने नारद जी के उन श्रापों को सिरोधार्य कर दिया। भगवान ने अपनी माया को जब नारद जी के ऊपर से खींच लिया तो नारद जी को होश आ गया कि अरे जिसकी मुझे पूजा करनी चाहिए उनको मैंने श्राप दे दिया, गाली दिया, उनका अपमान किया। नारद जी ने चरण पकड़ लिए। नारद जी कहते हैं रखा हो मम श्रापो कृपाला, मम इच्छा कहे दीन दयाला। भगवान शंकर कहते हैं पार्वती जी से कि नारद जी के श्राप को मान करके भगवान ने एक बार इस धरती में मनुष्य का नर का रूप धारण किया। किसी ने बात पूछी, भगवान से बात पूछी, आप लोगों के मन में भी एक प्रश्न आ रहा होगा। भगवान से पूछा महाराज दुष्टों को, पापियों को, साधारण जीवों को, मनुष्यों को आपकी माया नचाव है, ये तो बात समझ में आती है, लेकिन नारद जी जैसे भक्त को भी आपकी माया ने नहीं छोड़ा, ये बात समझ में नहीं आती। अरे कम से कम नारद जैसे भक्त को तो न नचाते। भगवान ने कहा बस 2 मिनट 3 मिनट में वाणी को विराम दे रहा। और एक सूचना फिर से बता दी, कल नहीं परसों बुधवार के दिन जो कथा होगी शाम को, उसमें राम जी के जन्मोत्सव की कथा सुनाई जाएगी। सभी लोग बड़े उत्साह के साथ आएंगे और सभी लोग अपने अपने संपर्क से जितने हो, आपके पड़ोस में, आपके संपर्क में, तो क्षेत्र में सबको उस दिन की कथा सुनने आने के लिए सबको आप प्रेरित करिएगा। और जो व्यक्ति अपने साथ 5-5 नए श्रोताओं को लाएगा, समझ लीजिएगा उसको अखंड पुण्य लाभ प्राप्त होगा। इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं होगा, क्योंकि भगवान की कथा स्वयं सुने ये तो भाग्य की बात है, और भगवान की कथा जो दूसरे को सुनवावे वो सौभाग्य की बात है। हमारे भैया सुनील मिश्रा जी कितना बड़ा उपकार कर रहे हैं।
यद्यपि वो हमसे मोबाइल में जुड़े रहते हैं, भगवान की कथा रोजे सुनते होती है रहती है, लेकिन उन्होंने कहा गुरुजी हमारे गांव में आप कथा करिए, आप देखिएगा कितना उत्साह है और भगवान की कथा का कितना रस बरसेगा। मैंने कहा मैं आपके गांव आकर के मैं धन्य हो जाऊंगा, इस अवध क्षेत्र की भूमि में आकर के मैं धन्य हो जाऊंगा, मेरी वाणी धन्य हो जाएगी। आप लोगों को कथा कौन सुनाएगा भैया? पूरे तीनों लोगों को कथा देने के लिए वो परब्रह्म परमात्मा इस धरती में आकर धूल में लौट करके उसने कथा बना दी। आप लोगों को कथा कौन सुनाएगा? मैं आकर के अपनी वाणी पवित्र करके कथा में ये बोल करके मैंने अपने जीवन की धन्यता प्राप्त कर ली और वाणी को पवित्र कर लिया, सफल कर लिया। ये मेरा आइए एक बात केवल कह करके, जो लोग मार्मिक कुछ रहस्य सुनने के लिए होते हैं। किसी ने पूछा महाराज भगवान से, प्रभु नारद जी जैसे भक्त को तो न नचाते कम से कम। इन माताओं माताएं बहुत अच्छे ढंग से समझेगी बात। किसी माताओं का जो छोटा सा बच्चा होता है, गोदी का लाल होता है, बहुत सुंदर होता है। किसी माताओं का बढ़िया बुड्ढा सा होता है और गोरा काले बाल, और जब उनका श्रृंगार करती है तो एक डर लगता रहता। क्या कभी कभी खतरा हो जाता है कि बहुत सुंदर श्रृंगार कर दिया तो किसी की नजर लगने का खतरा है। कभी कभी माताएं जब उसका श्रृंगार करती है तो उन्हीं की नजर लग जाती है, और कभी कभी श्रृंगार करके जैसे उसको लिटाया पालने में वैसे बगल वाली पड़ोसी ना जाती है और थोड़ा सा कुछ बहाने से हमारी चाय बनाने के लिए दूध बिगड़ गया, थोड़ा सा दूध दे दे, आई कितना सुंदर है, और ले करके 2-4 बार उछाला, नजर लग, और जैसे लोग पीने रोने लगे। राम जी को एक बार नजर लग गई थी, अब ज्यादा समय नहीं बताता। अच्छा नजर 3 की लगती है, ध्यान देना। या तो अपनी माँ की नजर लगती है जब श्रृंगार में सजाती है छोटे से बच्चे को, माँ की नजर लगती है। अब माँ की नजर से अगर बच जाए तो पड़ोसन की नजर लग जाती है, और कभी कभी सबसे बड़ा खतरा रहता है कि अपने स्वयं की नजर लग जाती है। एक बार राम जी जब छोटे से थे और घुटनों के बल खिसकते थे, थोड़ा थोड़ा उठ के चल भी लेते थे, समय क्या हुआ, महाराज दशरथ के आंगन में खम्भों में मणियां चिपकी हुई थी। राम जी घूमते घूमते एक खम्भे में लगी हुई मणि के सामने पहुंच गए, और मणि के सामने जब अपना मुंह किया तो राम जी का प्रतिबिंब उनका चेहरा मणि में दिखाई देने लगा। राम जी ध्यान से देखने लगे, रे ये तो बड़ा सुंदर है, ये तो बड़ा सुंदर है। दूर से कौशल्या अम्मा ने देखा कि राम अपना प्रतिबिंब देख रहा है। कौशल्या अम्मा दौड़ी दौड़ी आई और पीछे से आकर के राम की आंखें ऐसे बंद कर लिया। राम जी ने कहा भैया आंखें खोल दो, देखने दो, बहुत सुंदर है। कौशल्या अम्मा ने कहा नहीं खोलूंगी, राम तुम इतने सुंदर हो कि मुझे डर लग रहा है कि तुमको तुम्हारी नजर न लग जाए, इसलिए मैं तुमको तुम्हारा चेहरा नहीं देखता। कौशल्या अम्मा ने एक बात कही राम से, राम अभी तुम मेरे समान भाग्यशाली नहीं हो रहा, तुम तो प्रतिबिंब देख रहे हो, अपनी छाया देख रहे हो, दर्पण में प्रतिबिंब देख रहे हो, अब मैं कितनी भाग्यशाली हूँ जो आपका बिंब देखती हूँ, आपका सीधे रूप का दर्शन करती हूँ, चेहरा। रामायण में बात आई, मन गढ़ंत बात यहाँ एक भी नहीं होती। रूप राशि नृप अजिल बिहार, नाचहि निज प्रतिबिंब बलिहार। रूप राशि अजिल बिहार, नाचहि निज प्रतिबिंब
ये सुंदर बहुत है, इसलिए इसको खतरा है 3 की नजर लगने की। एक तो माँ की नजर लगती है, भगवान ने कहा मेरी नजर न लग जाए, मेरी नजर लगने से तो बच गया। तो दूसरा खतरा पड़ोसन की नजर लगती है, तो पड़ोसन की नजर है इंद्र की नजर, तो इंद्र की नजर लगने से बच गया, काम कुछ नहीं बिगाड़ पाया। अब तीसरा खतरा रहता है अपनी नजर न लग जाए, तो नारद जी को अपनी नजर लग गई कि जिता काम अहमिति मन माही। इसलिए माताओं का जो बच्चा बहुत सुंदर होता है, श्रृंगार जब करती हैं, बढ़िया गोल मटोल चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें, गोरा सा बढ़िया प्यारा सा फूले गाल, काले काले बाल और सुंदर झिंगोला पहनाया, तो माताएं जब श्रृंगार करती हैं तो उसके माथे में गाल में कहीं एक काजल का काला टीका लगा देती है, ताकि ये सुंदरता में नजर न जाए, काला टीका में नजर जाए तो नजर न लगे। भगवान ने कहा नारद जी के पवित्र चमकने वाले सुंदर उज्जवल चरित्र में ये कामी होने का और ये माया में नाचने का मैंने काला टीका लगा दिया है कि अब आज के बाद नारद को नजर न लगे कि मैंने काम को जीत लिया। इसलिए भगवान भक्तों का हित करते हैं। भगवान का अवतार क्यों होता है? भगवान भक्तों का हित करने के लिए, भक्तों की इच्छा रखने के लिए इस धरती पर आकर के। अच्छा एक बात बताओ, इस संसार में ऐसे भी लोग हैं जिनके पास ज्यादा पैसे का बल नहीं है, ज्यादा पद प्रतिष्ठा का सोर्स नहीं है, ज्यादा लड़ने भिड़ने का साहस नहीं है, भगवान भरोसे से बैठे हैं। अगर राम जी आकर के उनकी रक्षा न करें तो उनका कौन है? भगवान इस धराधाम में क्यों आते हैं? बोले सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपालु प्रणत अनुरागी। भगवान संसार में क्यों आते हैं? पार्वती जी ने पूछा था, भगवान शंकर इसका उत्तर दे रहे हैं, तात्विक भी दे रहे हैं, व्यवहारिक भी दे रहे हैं, आचरण पालन करने का भी दे रहे हैं, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। हमारे जीवन में, हमारे समाज में, हमारे परिवार में हमारा व्यवहार कैसा हो, आचरण कैसा हो, दुष्टों के साथ हम क्या करें, संतों के साथ हम कैसा करें, माता पिता के साथ किस तरह हम व्यवहार करें, भाई भाई के साथ कैसे करें, मित्र के साथ कैसे करें, गांव वालों के साथ कैसा व्यवहार करें, इसकी शिक्षा राम जी ने मनुष्य बन करके इस धराधाम में आकर के आचरण करके सिखा दिया। हम प्रतिदिन एक एक बिंदु लेकर के आगे भगवान के आचरण चरित्र और अपने इस समाज में शिक्षाप्रद वो दृश्य देखने का भगवान की कथा के माध्यम से प्रयास करेंगे। समय ज्यादा हो गया है। अच्छा एक बात मैं कहूँगा, समय ज्यादा हो गया है, एक बात मैं पूछना चाहता हूँ आप लोगों से। जो समय उद्घोषित किया जाए, समय मतलब समय, बहुत ध्यान से समझना। अच्छा ये बताइए कि अगर 6 बजे से कथा बिल्कुल शुरू करने का समय दे दिया जाए तो कितने लोग आ सकते हैं? सही सही हाथ उठा। हरि
किया करे डमरू की आवाज तो गणपत किया करे अरे संगीत की सिद्धि सुधारा सभी लोग तालियां बजाते हुए गाएंगे बोले गणेश जी महाराज की संगीत की सिद्धि सुधारा संगीत की सिद्धि सुधारा मेरे मकान में तेरा डम डम डमरू बाजे डाले तेरा डम डम डमरू बाजे डाले डाले ओ तेरा डम डम डमरू बाजे डाले हीरा पायल जी आरती दिया पायल जी
हर